हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन और साथ ही साथ यूपी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंगाला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक एवं पुरातत्व स्थल है? तो सही आंसर है इसका मणिपुर। आईएनएस इम्फाल के थोड़ा जूम कर देते हैं। आईएनएस इम्फाल के शिखर डिजाइन में बाईं ओर प्रतिष्ठित कंगाला पैलेस और दाईं ओर कंगाला सा है। कंगाला पैलेस एक पुरातत्व खजाना जो मणिपुर के पिछले साम्राज्य की पारंपरिक सीट के रूप में कार्य करता था। इम्फाल पी 15वीं नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना के तहत स्वीकृत 4 युद्धपोतों में से तीसरा है। आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस मोर्मुगाओ को पहले से ही चालू किया जा चुका है। आशियाना इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF किस देश में लॉन्च किया गया? सही आंसर है मलेशिया। मलेशिया में रैंकॉवी में लॉन्च किए गए वार्षिक आशियाना इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF के चौथे संस्करण में 10 आशियाना सदस्य देशों AAMS के साथ 200 प्रतिभागियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। AIGIF एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार STI में सहयोग के आधार पर भारत और AAMS के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेड सुपर रैपिड गन माउंट और अन्य उपकरणों के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है BHEL यानी कि भेल के साथ। उन्नत SRGM जिसका निर्माण BHEL द्वारा किया जाएगा, एक मध्यम कैबिलर एंटी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट पॉइंट डिफेंस हथियार प्रणाली है जो आगे की निरंतर दर और उच्च सटीकता प्रदान करती है। माहे मालवन मांगरोल हाल ही में लॉन्च किए गए किन उत्पादों के नाम है? सही आंसर है इसका एंटी सबमरीन वॉरशिप। सैलो वाटरक्राफ्ट CASL परियोजना के पहले 3 जहाज माहे, मालवन और मांगरोल हाल ही में लॉन्च किए गए थे। 13वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियंस खिताब किस राज्य ने जीता है? तो 13वीं जो है सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में पंजाब ने जीता है। पंजाब ने चेन्नई में सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में पेनाल्टी शूटआउट में गत चैंपियन हरियाणा को हराकर खिताब जीता। पंजाब के कप्तान और भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने जो है पंजाब के लिए गोल किया। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC जो हाल ही में खबरों में था, इन दोनों संगठनों में से किस द्वारा स्थापित किया गया था? सही आंसर है FAO एंड WHO के द्वारा। कोडेक्स एलिमेंटेरियंस कमीशन CAC एक अंतर सरकारी निकाय है जो खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और अभ्यास संहिताओं को विकसित करता है। CAC की स्थापना 1963 में खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी। CAC का मुख्यालय रोम में है। हाल ही में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC की बैठक में बाजरा के लिए नमी की मात्रा और गुणवत्ता जैसे मापदंडों को कवर करने वाले मानकों के लिए भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया था। विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय था लेट कम्युनिटीज लीड। विश्व एड्स हर साल जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? सही आंसर है डेवलपमेंट कॉन्सर्न्स। भारत ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में शुरू की गई वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह प्रतिज्ञा 118 देशों को 2030 तक वैश्विक स्तर पर स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता को जो है 3 गुना करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। हालांकि चीन, सऊदी अरब, रूस और ईरान के साथ भारत ने भी इससे इनकार कर दिया। फॉकलैंड शिविर जो हाल ही में खबरों में था, उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है मिजोरम। जातीय संघर्ष के कारण मणिपुर के विस्थापित हुए सैकड़ों लोगों ने मई 2022 में मिजोरम की राजधानी आइजोल में शरण ली है। हालांकि मिजोरम चुनाव के कारण सत्ता में संभावित बदलाव के साथ आइजोल के फॉकलैंड शिविर में रहने वाले मणिपुरी शरणार्थी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए हैं। स्वाइस और स्टेप्स उपकरणों इसरो ने किस मिशन से संबंधित हैं? सही आंसर है इसका आदित्य L1 से। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स फ्लोट्स पर SWIS और STEPS उपकरणों ने सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट्स L1 के पास सौर पवन व्यवहार में उतार चढ़ाव प्रदर्शित करने वाले प्रोटॉन, हीलियम
आयन और ऊर्जा हिस्टोग्राम्स का पता लगाया है। नेक्स्ट है लूला दा सिल्वा, जो अपने देश के लिए ओपेक प्लस सदस्य की मांग कर रहे थे, किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर है ब्राज़ील के। किस देश ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई है? सही आंसर है चाइना ने। भारत में निर्मित सबसे बड़े सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है, जिसने हाल ही में GRACE द्वारा वितरित किया गया था? सही आंसर है INS संध्यायक। INS संध्यायक GIS द्वारा बनाया जा रहे 4 सर्वेक्षण जहाजों बड़ों बेड़े की श्रृंखला में पहला है। सर्वेक्षण जहाज बंदरगाह और बंदरगाह दृष्टिकोण के पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के साथ साथ नेविगेशन चैनलों और मार्गों के निर्माण में जो निर्धारण में सक्षम है। भारत में कौन सी संस्था समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी करती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग 2018 से समग्र जल प्रबंधन सूचकांक CWMI प्रकाशित कर रहा है। अब तक 2 संस्करण CWMI जून 2018 और CWMI 2.0 अगस्त 2019 प्रकाशित हो चुके हैं। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशंस, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किसने संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली से। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जो एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स। 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस यानी कि PWD के अवसर पर iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक नया एक्सेसिबिलिटी विजेट लॉन्च किया गया था, जो कि विजेट वर्तमान में उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे स्क्रीन रीडर, स्मार्ट कंट्रास्ट टेक्स्ट स्पेसिंग्स, डिस्प्लेक्सिया फ्रेंडली संतृप्त पॉज एनिमेशंस और पेज संरचना आदि। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी वार्ड सम्मान परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है तमिलनाडु के लिए। नेक्स्ट है त्रियानी ब्लॉक, जिसने एस्पिरेशनल्स ब्लॉक प्रोग्राम्स AVP की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? सही आंसर है ऑप्शन तेलंगाना ए। नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल्स ब्लॉक प्रोग्राम्स AVP की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के कुमराव भीम आसिफाबाद जिले के त्रियानी ब्लॉक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट जो है वो शीर्ष पे रहा। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है यूरोप से। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य का है? गुजरात का। कौन सा शहर पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्वैवार्षिक IAADV 2023 की मेजबानी कर रहा है? न्यू दिल्ली। किस मंत्रालय ने हरित सागर दिशा निर्देश लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों पर कार्बन की तीव्रता को कम करने के लिए हरित सागर ग्रीन पोर्ट्स दिशा निर्देश लॉन्च किया है। S&P रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय बीमाकर्ता दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीमाकर्ता बन गया? LIC। कौन सा राज्य बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने के उद्देश्य महालक्ष्मी योजना लागू कर रहा है? सही आंसर है तेलंगाना। लालडू होमा ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली है? सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट्स के नेता लालडू होमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं और साथ ही साथ पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संसद से अपनी सदस्यता को खोया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए UPI भुगतान सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर किस सीमा तक कर दिया? सही आंसर है 5 लाख तक। खबरों में नजर आए शेरिंग्स ताजी किस स्पीशीज से जुड़े हुए हैं? सही आंसर है आथोर। ऑथर
प्रसिद्ध भूटानी लेखक सेरिंग तासी को साहित्य अकादमी प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है? तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री यू सुकू योल के अपनी शुभकामनाएं दी। यूथ फॉर उन्नति और विकास विद अल पहल इक्को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस कंपनी के बीच एक सहयोग है? सही आंसर है इंटेल्स इंडिया के साथ। बन्नी घास के मैदान गुजरात में है। और साथ ही साथ हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्या कार्यवाही की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी कैंसल्ड द लाइसेंस, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को लेक क्वींस क्रूज लॉन्च किया गया है? तो यह है गोरखपुर में। इस क्वेश्चन में जो है ये बैंक का नाम है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सीतापुर की बैंक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लिया है? तो इस टीम ने भाग लिया ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पदक तालिका में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 17 दिसंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा ने 105 पदक, 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक हासिल कर उद्घाटन खिताब हासिल किया। उत्तर प्रदेश 62 पदकों के साथ KIPG 2023 पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक इसके साथ जो है तीसरे स्थान पे रहा। उत्तर प्रदेश की नेहल गुप्ता को हाल ही में पैरा एथलेटिक्स में कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? गोल्ड मेडल। अगले 2 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश के कितने नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना है? 9। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर और कोटक महिंद्रा बैंक KMBL बीच सहयोगात्मक पहल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी हब। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र वाराणसी के स्वरवेद महामंदिर का जो अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के में एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपयोग किए गए AI संचालित भारतीय भाषा अनुवाद उपकरण का नाम क्या है? भाषिनी। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। हाल ही में चीता प्रोजेक्ट को जो है 1 वर्ष पूरा किया है। विश्व मृदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 5 दिसंबर को। 2023 का थीम था मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 9 दिसंबर को। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 10 दिसंबर को। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज विश्व दिवस किस तारीख को जो है मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 12 दिसंबर को, जिसकी थीम थी 2023 की सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यवाही का समय। प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 16 दिसंबर को। हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाने वाला विजय दिवस पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान के प्रमाण के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 22 दिसंबर को। प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया था? 25 दिसंबर को। प्रतिवर्ष किसान दिवस जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई गई थी? सही आंसर है 14 अप्रैल को। सांस्कृतिक पर्यटन पर छठा अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी में। महोत्सव में 44 देशों की 94 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। COP28 में नवीकरणीय प्रयासों के लिए किस राज्य को वैश्विक प्रशंसा मिली है? बिहार को। किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? यूपी सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखा गया है? उत्तर प्रदेश। 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म किस राज्य में खोजे गए हैं? सही आंसर राजस्थान में।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सभी जिलों के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? व्हाट्सएप। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला AI शहर बनने जा रहा है? लखनऊ। 21 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 के मध्य कुष्ठ रोगी खोजी अभियान का आयोजन किस प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है? सही आंसर उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है? अयोध्या। 30 दिसंबर को नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहली अमृत भारत ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई? PM मोदी। IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में कौन सा शहर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा? आजमगढ़। IMS BHU में कौन सा अंग प्रत्यारोपण शुरू किया गया? ऑप्शन बी किडनी। किस देश की तर्ज पर लखनऊ में बनेगी आधुनिक गौशाला? स्विट्जरलैंड की तर्ज पे। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने राज्य में परिचालन होटलों और रिजॉर्ट्स के स्टार वर्गीकरण को मंजूरी देने के नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है किस शहर के आदर्श सिंह को अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? कानपुर। ब्रिटिश कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल्स किस शहर में रक्षा विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करेगी? सही आंसर अयोध्या में। किस शहर को उत्तरी क्षेत्र के सबसे स्मार्ट शहर के रूप में नंबर 1 स्थान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है वाराणसी को। वर्ष 2023 में बंगाल व आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा प्रदेश कृषि उत्पादों के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा स्मार्ट सिटी पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है वाराणसी। किस राज्य की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय खेल जो रिकॉर्ड्स बनाया है? सही आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया? इटावा में। नेक्स्ट है PM स्वनिधि योजना का लाभ देने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। सरयू नदी के किनारे पेश किए गए रामायण जहाजों के लिए शक्ति का स्रोत क्या है? ऑप्शन वे सोलर एनर्जी। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा किस जिले के ग्राम पंचायत संध्यावा को सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी बाराबंकी। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जिले में बनाई गई है? सही आंसर प्रयागराज में। हॉट कुक्ड फूड योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर उत्तर प्रदेश के द्वारा। अयोध्या से जो है इसको शुरू किया गया था। वाराणसी के रवि घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG मोबाइल्स रिफ्यूटिंग यूनिट स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? वाराणसी। किस राज्य की विधानसभा जल्द ही स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से लैस होगी? सही आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। भारत में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए किस संस्था ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक ने। विष्णुदेव साई किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? छत्तीसगढ़ के। हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है? सही आंसर इंडिया ने। विनबैक्स 23 भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक सैन्य अभ्यास है? वियतनाम के बीच। UNODC के अनुसार हाल ही में कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया? सही आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार। महामारी संधि चर्चा के मसौदे में उल्लिखित PABS का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण प्रणाली। कैप्टन फातिमा वसीम ने किस स्थान पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी का बनकर जो इतिहास रच दिया? सही आंसर है इसका सियाचिन ग्लेशियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ICET या प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शिक्षा किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रसारित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट है स्पेस योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? सही आंसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने आनंद विवाह अधिनियम लागू किया है। यह अधिनियम किस प्रकार के विवाहों को वैधानिक मान्यता देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिख मैरिज बैंडिंग रिटल्स। नेक्स्ट है, राम मंदिर की तैयारियों की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? सही आंसर है गोविंद देवगिरी। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS जो हाल ही में खबरों में थी, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? सही आंसर है इसको SCO से। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यो होम्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सविता लैक्स को। एक्रेमा परियोजना जो खबरों में थी, किस राज्य से है? ऑप्शन बी, ओडिशा से। सुल्तान हैतम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे, किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओमान के। हाल ही में G7 देशों के किस देश के हीरो के प्रवेश के अपने बाजारों में रोकने की योजना बनाई है? सही आंसर है रसिया ने। हौथी विद्रोह हाल ही में खबरों में बना रहा, यह किस देश से है? ऑप्शन सी, यमन से। एक्सेविवियो क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में था, किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? सही आंसर है वेनेजुएला एंड गुआना से। नेक्स्ट है, शब्द JN1 और पिरोला जो हाल ही में समाचार बन रहे थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन कोविड-19 से। नेक्स्ट है, सर्वोदय स्वरवेद महामंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में। किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इंडिया। राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा विकास कार्यक्रम यानी कि AICP के तहत कितने गलियारे विकसित किए जा रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। कौन सा राज्य काकरापर परमाणु ऊर्जा परियोजना का घर है जिसने हाल ही में महत्वपूर्णता हासिल की है, जो नियंत्रित विखंडन पर श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत को दर्शाता है? सही आंसर है गुजरात। उस कार्बन टैक्स का नाम क्या है जिसे ब्रिटेन 2027 में स्टील और एल्युमिनियम जैसी सामग्रियों की आयात पर लागू करने की योजना बना रहा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 हरियाणा किसको हराकर विजयी हुआ है? सही आंसर है राजस्थान को हरा के। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया है? सही आंसर है फिनलैंड के द्वारा। आलू की उस बीमारी का क्या नाम है जिसने पंजाब के विभिन्न जिलों में आलू की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है? सही आंसर है बी, लेट ब्लाइट। नेक्स्ट है, दुनिया भर के व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरता है जो हाल ही में लाल सागर में हमलों के कारण बाधित हो गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 12%। किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव का मुख्य राज्य भागीदार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सल्स में मान्यता प्राप्त हुई है? सही आंसर ऑप्शन ए, कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। चर्च ऑफ एपिफेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशियाई प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? केरला। हाल ही में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है अमृता रयचंद को। हाल ही में खबरों में रहे कि चंडमुंडू मध्य को अरबी में आंसुओं के द्वार भी कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, वाब अल मंडेब। कहाँ पे पड़ता है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? सही आंसर है ऑप्शन ए, डोमा राजू गुकेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन दो जिलों के बीच राज्य की पहली
अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो आगरा से मथुरा के लिए। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उत्तराखंड के लिए। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है? स्क्वैश। किस सिख गुरु ने के 4 पुत्रों को शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। डीन एल्गर्स जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस टीम के पूर्व कप्तान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। कौन सा राज्य साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा? यूपी। मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज किस राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है बिहार के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किस राज्य ने जन संवाद का आयोजन किया है? ऑप्शन बी, सी, हरियाणा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर 10,000 जनौषधि का? झारखंड देवघर में, एम्स देवघर। जल इतिहास उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली। भारत ने किस देश को $250 मिलियन की ऋण सुविधा देने की घोषणा की? सही आंसर है केन्या को। कपड़ा मंत्रालय ने वन भारत बाड़ी साड़ी वॉकथॉन्स का आयोजन किस स्थान पर किया है? सही आंसर है मुंबई में। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नई पीठ का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? सही आंसर है मुंबई में। हाल ही में भारत के लिए निर्मित कृत्रिम्स एआई अनावरण किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी, भवेश अग्रवाल ने। टाइपिंग यार अच्छी की है इसने। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर का दूसरा अधिनियम 2023 किस अधिनियम का स्थान लेगा? सही आंसर ऑप्शन 2017 का, डी। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के कितने लक्ष्य हासिल किए हैं? 2। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और उसके पेरिस समझौते के एक पक्ष के रूप में भारत ने अपने 2 राष्ट्रीय स्तरों पर निर्धारित योगदान लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। 2005 स्तर से 2023 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना। साथ ही साथ 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना। भारत ने किसके साथ दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए $37 बिलियन जापानी येन ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ADB के साथ। राज्यसभा ने डाकघर विधेयक 2023 पारित किया है, यह किस वर्ष व अधिनियम का स्थान लेगा? ऑप्शन बी, 1898 का। गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इमैनुअल मैक्रोन, कहाँ के हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति। भारत, 1 मिनट। और नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो गुजरात। कौन सा देश COP28 में $30 बिलियन का योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है? UAE। COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल किसने शुरू की है? PM मोदी ने। भारत ने यूनिसेफ और कॉप की मेजबानी कब की? 2002 में। हानि और क्षति निधि को COP28 में रुपए की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है, तो 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कौन सा देश बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि कंसोर्टियम्स में शामिल हुआ है? सही आंसर है इंडिया। यूनिसेफ ने जो है किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग्स पहल शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया के साथ, भारत के साथ। COP28 में गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर है डॉक्टर अतुल शाह को। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसके द्वारा शुरू किया गया? सही आंसर है NMCG के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के कौन सा देश चुना गया? सही आंसर है इंडिया। भारत और किस देश ने जो है लीड 2.0 योजना शुरू की है? स्वीडन के साथ सहयोग से। किस शब्द को वर्ष 2023 का ऑक्सफोर्ड शब्द चुना गया है? तो रिच को। हाल ही में किस देश ने कालाजार उन्मूलन किया है? सही आंसर है बांग्लादेश ने। डोनाल्ड टस्क को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? पोलैंड का। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण के अनुसार सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन है? PM मोदी। किस देश ने पृथ्वी पर सबसे
गैरी प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो सही आंसर है चाइना ने। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? सही आंसर है कुवैत। माउंट विल्सन किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है अंटार्कटिका। किस देश ने 2025 से हवाई यात्रियों को हरित कर लागू किया है? सही आंसर है डेनमार्क ने। लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए किस देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन डी यूएसए ने। नेक्स्ट है डोंग जून को किस देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? सही आंसर है चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक बन गया है? सही आंसर है इंडिया। नेक्स्ट है पीएम मोदी किस देश में बीएपीएस बैप्स हिंदू जो मंदिर का उद्घाटन करेंगे? सही आंसर है यूएई में। किस राज्य सरकार ने स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया? सही आंसर है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूमि विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। PLFS रिपोर्ट्स के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर हो गई है 6.6%। RBI ने FY 2000 फाइनेंस ईयर 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। S&P के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन सी 2030 तक। भारत के शेयर बाजार ने डॉलर बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो ऑप्शन बी 4 ट्रिलियन डॉलर। IMF श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी 337 मिलियन। कौन सा राज्य भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। भारत की GDP में कृषि की हिस्सेदारी 2022-23 में घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 15%। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला अधिकारी DG कौन है? ऑप्शन ए कंचन देवी। विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किस देश ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी चाइना ने। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहे परनीत कौर और प्रथमेश जावकर किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आर्चरी से। इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी कबीर बेदी को। हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियाई सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट्स पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी शीतल देवी को। भारत द्वारा जारी वैक्सीन मोबेला किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन बी मेसल्स एंड रूबेला। हाल ही में भारतीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 के क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए लाइवस्टॉक्स एंड डेयरी। दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब ने। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? स्कोप को। मणिपुर ने जो है निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। सांस का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी सोशल अवेयरनेस एंड द एक्शन ऑफ न्यूट्रल्स पेनमोनिया। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रसिया। फोर्स की जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल्स एथलेटिक्स में की सूची में पहले स्थान पर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी ईगा स्वीटेक। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है? यह किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिया एविडेंस एक्ट 1872। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम स्टेशन। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए
एस जयशंकर ने। छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? ऑप्शन डी सेल्स एंड पेपर सेलेक्ट्स पोएम्स ने। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? अक्षय मुकुल ने। हाल ही में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? 114। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023-19 अधिनियम में संशोधन करने और जम्मू कश्मीर प्रवासियों पीओके के विस्तारित व्यक्तियों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 7 अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के विधायकों के लिए आरक्षित होंगी। साथ ही साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कब्जा बंद होने तक विधानसभा की 24 सीटें खाली रहेंगी। हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म खोजे गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। हाल ही में लालदुहोमा जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं और किस दल से संबंधित हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए ZAPM। निम्नलिखित में से किस चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य रखा गया है? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए टू ब्रिंग्स बैक सैंपल्स फ्रॉम द मून। हाल ही में खबरों में रहा पिनाका क्या है? तो मल्टी बैरल्स रॉकेट्स लॉन्चर सिस्टम। हाल ही में IUCN द्वारा साइगा को लुप्तप्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया। यह किस जानवर की प्रजाति है? तो डियर की। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशंस यानी कि ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच और आरेना समालेका। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज होगा यहाँ पे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? ऑप्शन बी बैरुक्वाइड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त रूप से सैटेलाइट मिसर सैट्स 2 लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी चाइना एंड इजिप्ट ने। विश्व का पहला मीथे संचालित रॉकेट जूके 2 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है चाइना के द्वारा। मीथेन होगा यहाँ पे। AI जेमिनी निम्नलिखित में से किसकी परियोजना है? सही आंसर है ऑप्शन है गूगल की। IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने किस उत्पाद का जो है पहला जीनोम्स अनुक्रमण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर ने किस देश में अपना परिचालन शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। मार्स रोवर संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए अक्षय कृष्णमूर्ति। इसरो को किस मिशन के लिए इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी चंद्रयान 3। हथियारों से टक्कर की सुविधा के लिए सुरक्षा के लिए गजराज प्रणाली किसने शुरू किया है? इंडियन रेलवे ने। गजराज सुरक्षा प्रणाली। एक्सपॉसैट्स उपग्रह के अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है इसरो से। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का संचालन किसने किया है? इंडिया एयरफोर्स ने। द्वैवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का संचालन किसने किया है? इंडियन नेवी ने। भारतीय सेना ने किस जीत की स्मृति में ऑनर रन का आयोजन किया है? कारगिल वॉर। आसियाना महिला शांति दूत के लिए अभ्यास किसने आयोजित किया? इंडियन आर्मी ने। इनोयोद्धा 2023 कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? इंडियन आर्मी। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश त्रिपाठी। उल्फा और असम के बीच किस स्थान पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर है दिल्ली। पार्वती कली सिंध चंबल और लिंक परियोजना राजस्थान और किस राज्य के बीच है? मध्य प्रदेश के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवास और आंदोलन समझौते को मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका इटली के साथ।
किस शास्त्रीय नृत्य पर शोध के लिए IIT लखनऊ, एक मिनट, IIIT लखनऊ और भातखंडे विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? कथक के लिए। यूथ फॉर उन्नति और विकास विद AI पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस कंपनी के बीच एक समझौता है? तो इंटेल इंडिया के बीच। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक किस देश में आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, घाना के बीच। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? यूपी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7th। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? DU। AQI के अनुसार विश्व में किस शहर की वायु गुणवत्ता सबसे खराब है? लाहौर की। 2023 में भारत में विकिपीडिया पर निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक खोजा गया? ऑल द एबव, यानी कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, पठान और जवान। NCRB द्वारा डाटा 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। NCRB डाटा के अनुसार किस राज्य में पॉस्को मामलों में सबसे अधिक परीक्षण दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश। फोर्स की 2023 की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय हैं? 4। NCRB डाटा के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितनी वृद्धि हुई है? 4%। 2023 HIV और एड्स रिपोर्ट्स पर वैश्विक स्नैपशॉट्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? यूनिसेफ के द्वारा। फोर्स ने हॉल ऑफ फेम सूची को कौन सा संस्करण जारी किया है? फर्स्ट संस्करण। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, USA। फोर्स स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इनमें से किसकी आत्मकथा है? MM नरवणे की। नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद ने। इंडियन पंटर लीग द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेम IPL पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अभिषेक भाटी। 47वें शतरंज ओलंपियाड 2028 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, आबू धाबी। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स किस राज्य में सर्वाधिक पदक जीते हैं? हरियाणा ने। अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर है बांग्लादेश। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीती है? हरियाणा ने। IPL इतिहास में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? मिचेल स्टार्क। टेस्ट क्रिकेट में 500 या अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? नाथन लियोन। हाल ही में मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे चुनाया गया है? हार्दिक पांड्या। BCCI ने 2023 में अर्जुन पुरस्कार के लिए किस क्रिकेटर की सिफारिश की है? मोहम्मद शमी, और इनको मिल भी गया है। ATP रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 स्थान पे है? नोवाक डिजोकिक। नोवाक जोकोविच होना चाहिए यहाँ पे, है ना, गलत कर दिया इसने, डी वैसे फालतू में डी लगा दिया है, टाइपराइटर ऐसा ही है। टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वैशाली रमेश बाबू। किस देश की फिल्म में चिल्ड्रंस ऑफ द नोबेडी कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इजराइल ने। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? संजीव को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? B&C। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को। 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पुष्पा भारती को। अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में किसे सम्मानित किया जाएगा? जावेद अख्तर को। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? टेलर स्विफ्ट को।
इसरो वैज्ञानिक BR ललित विंका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। फ्रांसीसी साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए आरिशा सट्टार को। आर्शिया सत्तार। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में सेरेना स्टोन्स द्वारा किसे सम्मानित किया जाएगा? रणवीर सिंह को। तानसेन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। हुनुक्का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? जूदाइज्म, यहूदी धर्म का त्यौहार है ये। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? केरला। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? सही आंसर है नागालैंड। किस राज्य की लिखाई लकड़ी की नक्काशी को GI टैग मिला है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग्स हल्दी को GI टैग मिला है? मेघालय। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात। भारत ने अपना पहला शीतकालीन अभियान किस स्थान पर शुरू किया है? आर्कटिक। एक वर्ष में 100 बिलियन यात्रियों को ले जाने वाली भारतीय एयरलाइंस बनी है इंडिगो। गोल्डन गेट घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार करें? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन है ओनली 2। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। सही कथन है। अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन होगा इसका ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य GGA जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम करने, लचीलेपन को मजबूत करने और अनुकूल क्षमता को बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के तहत एक सामूहिक प्रतिबद्धता है। स्टेटमेंट 2 इसे 2013 में G20 समूह के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 2015 में स्थापित किया गया था। दोनों ही कथन सही हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन है ऑप्शन ए दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन AEIA का एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पूर्व योजना चरण किसी पर्यावरण के पर्यावरणीय प्रभावों को भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार दोनों ही कथन सही हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को आमतौर पर किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? 38वीं पैरेलल सीमा। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी अरुण रंजन मिश्रा को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है? सहारनपुर। इस प्रकार हमने यहाँ पे टोटल 288 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के किए हैं जो UPPCL और UPRO ARO साथ ही साथ UP कांस्टेबल सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा आपका 2023 की संपूर्ण 1 लाइनर करंट अफेयर्स का। थैंक यू।